तो देखिए बच्चों, अब आते हैं 8.4 के लिए। लेकिन वीडियो चालू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वही जो हमेशा करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के बीच बिल्कुल शेयर करना नहीं भूलिए। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं हम लोग। देखिए बेटा, 8.3 जस्ट पीछे अभी पढ़े हैं। 8.4 में क्या है? त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। मतलब इसी बेस पे 8.4 का टोटल प्रॉब्लम आप लोग से बनेगा। और इसमें होता क्या है, बेसिक 3 सर्व समीकरण है, उसके बाद उससे हम ड्राइव करके, अभी हम तीनों अलग अलग लिख देते हैं, उससे ड्राइव करके हम 6 और निकालेंगे। टोटल कितने हो गए? 9। तो इसी 9 का हम लोग प्रयोग आगे करेंगे। तो देखिए पहला सर्व समीकरण क्या कहता है बेटा? देखिए पहला क्या बोलता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा सर्व समीकरण क्या बोलता है बेटा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा क्या बोलता है बेटा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला है एक्सरसाइज, हम पहला और दूसरा 8.4 का पहला और दूसरा जब बनाएंगे एक्सरसाइज में, तो पहला से भी ज़्यादा है। दूसरा में टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बोला है, वो हम जरूर सॉल्व करेंगे। पहले देखते हैं यहाँ पे तीनों से कैसे डिराइव होगा। जोड़ घटाओ समीकरण सबको बिल्कुल आता है। तो देखिए यहाँ पे बेटा, अगर हम चाहें साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या देखिए ना एक और भी है, अगर साइन को कॉस के पद में ही केवल लिखना है तो क्या हो जाएगा बेटा? साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हो गया यहाँ पे। ठीक, फिर इसे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए क्या है बेटा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर अगर कॉस थीटा केवल निकाल लें तो क्या हो जाएगा बेटा? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये टोटल का प्रयोग है। देखिए 4 हो गया 1 से, है ना। देखिए यहाँ पे 3 बेसिक क्या है? 3 बेसिक क्या है बेटा? एक ई हुआ, ठीक, और एक ए हुआ। ए जो है एक त्रिकोणमितीय अनुपात को किसी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में जब लिखने के लिए आपको बोला जाएगा, उस टाइम हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिख दिए कि फिर बाद में जब बोलेंगे तो शायद आपको याद रहे ना रहे, इसलिए लिखते चल जाइए। देखिए यहाँ पे क्या है बेटा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बेटा? टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1, और सिंपल टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बाबू? सिंपल टेन थीटा क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यह। ठीक है, दूसरा क्या है? सेक स्क्वायर, केवल सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गया 3। इसका कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई। तीसरा क्या है? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू? कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉसेक बराबर केवल क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग इसी सर्व का बेस्ट पे टोटल का टोटल उसमें यूज है, पहला दूसरा में तो पूरा का यूज हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। एक बात बताना भूल गए, जैसे बिहार बोर्ड वाले इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। तो कुछ स्टूडेंट जो सीबीएसई में है वो बोले कि सर थोड़ा सा कुछ नहीं, हेडिंग का भी कम से कम नाम डाल दिया कीजिए इंग्लिश में, तो हम लोग ही पकड़ लेंगे। इसको बोलते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या बोलते हैं इसको? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, या बिहार बोर्ड वाले किस नाम से जानेंगे? त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। चलिए नोट डाउन कीजिए जल्दी। देखिए हम लोग अब एक्सरसाइज में चलेंगे 8.4। पहला क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन को कॉट के पदों में लिखें। तो देखिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे बेटा कि यहाँ पे साइन ए है,
सेक ए है और टेन ए है, क्या है तीनों से रिलेशन है क्या कॉट का? तो देखेंगे कि नहीं, साइन से तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन इसका व्युत्क्रम मतलब कॉसेक ए से रिलेशन है कॉट का। वो क्या है 1 प्लस, देखिए हम यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पे जो जो रिलेशन है वो बताते चलेंगे इस साइड। यहाँ देखिए लिखते हैं सॉल्यूशन, जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा है ना। तो इसीलिए कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है बेटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये था ना, कॉसेक आ गया, पहला खत्म हो गया। लेकिन कॉसेक चाहिए नहीं ना हमको, साइन चाहिए, इसीलिए क्या है बेटा साइन थीटा बराबर 1 बटा क्या होता है कॉसेक थीटा। तो क्या हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो ना कितना आसान से बन गया, पहला आ गया, पहला ही पूछ रहा था ना। दूसरा क्या बाबू सेक ए, तो सेक हमारे पास रिलेशन फिर देखते हैं कि सेक और कॉट में कोई रिलेशन है क्या, तो नहीं, सेक और कॉट में भी कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन टेन थीटा और कॉट थीटा में रिलेशन डायरेक्ट है, और टेन और सेक में भी रिलेशन है। तो देख लेते हैं हमको टेन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, आगे टेन को भी बदल लेते हैं। टेन थीटा क्या होता है 1 बटा कॉट थीटा, और टेन और सेक में फिर से अपना रिलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। क्या है बाबू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है बाबू सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बेटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस क्या है टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए इधर बना देते हैं, तो सेक थीटा, अब टेन का मान रख देंगे, टेन ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है। देखिए रिलेशन जब तक आप नहीं बनाइएगा ना त्रिकोणमितीय अनुपात में, तो इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल आपसे एग्जाम में हिलेगा तक नहीं, एकदम बिल्कुल मैं बोल दे रहा हूँ कि अगर रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, थोड़ा सा लिखना पड़ा हमको, लेकिन साइन कॉसेक में है रिलेशन, लिख दिए कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सेक थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा वैल्यू दे दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। सेक थीटा इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस 1 बटा कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा इसका बेटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, आई रूट से बाहर इसको लिख देंगे तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा। ये हो गया किसका सेक थीटा का, सेक थीटा भी हो गया। अब क्या बचा टेन, ऑलरेडी टेन बना चुके हैं। तो देखिए अगर कड़ी आप जोड़ेंगे तो ऐसा प्रॉब्लम बिल्कुल ईजी हो जाएगा। और देखिए हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है एक बार अच्छा से पढ़ लेंगे। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखें। तो सबसे पहले हमारे पास इसके अलावा टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या बेटा साइन थीटा, इसका उल्टा क्या है कॉसेक, ठीक, साइन और कॉसेक थीटा, कॉस थीटा एंड क्या है बेटा सेक थीटा। तीसरा क्या है बेटा टेन थीटा एंड कॉट थीटा। ये हो गया अपना त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। तो देखिए बेटा यहाँ पे लिख दिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात 6 का 6 यहाँ लिख दिए हैं। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग को बहुत बार मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले रिलेशन देखेंगे, डायरेक्ट रिलेशन जिसमें कन्वर्ट करना है उसमें डायरेक्ट रिलेशन है या नहीं है तो जरूर देखेंगे एक न एक त्रिकोणमितीय अनुपात एक दूसरा से जुड़ा ही हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे सेक किसके साथ बनेगा, तो हमको बहुत आराम से अच्छा से पता है कि कॉस थीटा कॉस ए बराबर 1 बटा सेक ए होगा, पहला खत्म। दूसरा क्या बोलता है, इसका तो एक ही केवल बनाना था, सेक में दिया ही हुआ है। दूसरा साइन निकालते हैं, तो साइन देखिए कड़ी जुड़ते जा रहा है, जोड़ के लिखना है। कॉस यूज होता है साइन में, बिल्कुल साइन थीटा बराबर हमको पता है ना, साइन थीटा बराबर यहाँ पे ए है तो यही लिखते हैं, साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। होता है या नहीं होता है ना, शुरू में ही हम बताएं सर्व समीका में। तो देखिए क्या हुआ बेटा रूट ओवर 1 माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम ले लेंगे तो क्या बचा बेटा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब देखिए ई रूट से बाहर आ जाएगा, देखिए जो सेक स्क्वायर है वो बाहर रह जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा
सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अब बटा में क्या है बेटा सेक ए। इतना हो गया बेटा, ये हो गया साइन का। तो देखिए ना कॉसेक यहीं पे लिख देंगे ना, इसीलिए कॉसेक भी हमको पता है। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है बाबू, कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा साइन ए, और 1 बटा साइन ए 1 अपॉन इसको लिख दीजिए रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। और ये चल जाएगा कहाँ बेटा, अब बटा में लिख देते हैं यहाँ पे सेक ए, तो ये कहाँ चल जाएगा पर में सेक ए बटा में रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हो गया कॉस साइन कॉसेक। आप देखिए बाबू यहाँ पे क्या बच गया, 3 तो हो गया। अब टेन और कॉट, तो देखिए ना टेन बराबर हमको पहले से ही पता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, तो साइन ए और बटा में क्या होता है बेटा कॉस ए। इससे भी बनेगा, और टेन और सेक में डायरेक्ट रिलेशन भी है एक और, वो भी आपके सामने लिख देते हैं। टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बेटा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसीलिए टेन बराबर क्या होगा, लिखवाए हम सर्व समीकरण में वहीं पे निकाल दें सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये टेन आ गया। तो फिर क्या हो जाएगा बेटा कॉट ए, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा टेन ए, 1 बटा टेन ए। तो देखिए यहाँ पे टेन ए का वैल्यू हम लोग के पास आ चुका है, तो 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। आप लोग उम्मीद करते हैं बिल्कुल दम आसान तरीका से समझे होंगे। देखिए कॉस निकालिए, उसके बाद उससे रिलेशन था साइन का, साइन निकालिए, और साइन का ही उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक हो गया, और टेन में साइन कॉस दोनों यूज होता है। निकालते जा रहे हैं, वैल्यू रखते चल रहे हैं, एक निकालने भर बस एक रिलेशन खोजने भर देरी है, आप लोग को बिल्कुल टोटल का टोटल बन जाएगा। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद इसका कुछ और 4-5 क्वेश्चन और बता देते हैं आपको, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी बुक का ही है, चौथा का पहला और चौथा जो बिल्कुल इजी है, ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाले, मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और नहीं तो 2 नंबर में आता है। तो देखिए इसको 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर का मान बताइए। हमको सर्वसम क्या याद है ना बेटा, इसको सोल्यूशन देखते हैं। सर्वसम का हमको याद है ना क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर ए। सर्वसम क्या बोलता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो देख लेते हैं क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होगा, ये इधर जाएगा तो माइनस में। तो देखिए 9 अगर कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचा बेटा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक। तो इसका वैल्यू क्या होता है 1, तो 9 इंटू 1 इक्वल टू 9। चलिए आंसर ऑप्शन मार देंगे जो रहेगा। चौथा बोल रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर का मान लिखे। बेटा प्योर सर्व समीकरण पर इसको पता है हमको कि देखिए सॉल्यूशन में क्या बोलता है कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अभी तो सर्व समीकरण लिखे हैं बेटा, देखिए ना, तो इसके जगह पर क्या लिख देंगे और क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है बेटा कॉसेक स्क्वायर ए। तो इसके जगह पे सेक स्क्वायर ए और बटा में क्या हो जाएगा बेटा कॉसेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए, तो देखिए क्या होगा सेक स्क्वायर क्या लिख सकते हैं बेटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, अब बटे में फिर से 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, तो ये चल जाएगा ऊपर। तो क्या बचेगा बेटा अपने पास साइन स्क्वायर ए, और बटा में क्या बेटा कॉस स्क्वायर ए। ये किसके बराबर होता है, ये जो आया ये किसके बराबर होता है, जो ऑप्शन में रहेगा आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन 1 2 3 टेन स्क्वायर ए बराबर हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत है ना। चलिए तो ये हो गया चौथा। अब 2-3 क्वेश्चन और पीछे जो है 10 क्वेश्चन है, उसमें 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का पहला बेटा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए इस प्रॉब्लम बनाने से पहले मैं थोड़ा आप लोग को हिंट देना चाहता हूँ कि इस टाइप का जब क्वेश्चन रहे ना, तो देखिए बच्चे लोग पूछते हैं कि सर
हम लोग को दिक्कत हो जाता है कि आखिर कब तोड़ें साइन कोस में, कब तोड़ें मतलब सर्वसमीका में। तो हम सर्वसमीका ही बना रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। या तो इसको आप साइन कोस में तोड़ दीजिए, क्यों, ज़्यादा आसान होगा। और देखिए RHS में या LHS के लिए RHS में, ठीक है, या RHS के लिए LHS में हिंट दिया हुआ होता है। ये सर्वसमीका टाइप पर है, कौशिक और कॉट में है, और यहाँ साइन और कॉस में, मतलब कि अभी कॉस में है, तो हम उसको भी आसान करने के लिए सर्वसमीका पे भी टूट जाएगा और ऐसे भी टूटेगा। लेकिन उसको हम इधर से देख रहे हैं RHS में क्या बोलते हैं, साइन और कॉस में है, तो इसको हम साइन और कॉस में ही तोड़ने का कोशिश करेंगे। तो देखिए हम LHS से तोड़ेंगे, बता दिए कि कब क्या तोड़ना है। तो LHS से RHS के हिसाब से ही तोड़ेंगे। 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में क्या बेटा, अपॉन साइन थीटा का दी होल स्क्वायर। चलिए इसको देख लेते हैं आगे क्या है। एलसीएम ले लिए बाबू, साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, क्या बच गया का दी होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं ना 1 माइनस कॉस थीटा का दी होल स्क्वायर, और नीचे में भी लिख सकते हैं इसको क्या, साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए बाबू यहाँ पे देख लीजिए, वो 1 माइनस कॉस थीटा, अब फिर क्या लिख सकते हैं, वो 1 माइनस कॉस थीटा, अब बटा में क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे वाला क्या है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी कॉस थीटा इंटू क्या होता है बेटा, ए माइनस का बी। ठीक है, तो ये दोनों कटा गुना हो गया, और बचा क्या मेरे पास बाबू, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या है अपने पास, RHS। यही है ना RHS में, क्या हो गया प्रूफ। चलिए पांचवा का पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अब बेटा 5वां नंबर क्वेश्चन का ही दूसरा क्वेश्चन है। तो देखिए इसको फिर वही बात, 2 सेक दिया है, तो सेक दिया हुआ केवल आपको दिमाग डाइवर्ट करने के लिए। क्या है बेटा, ये खुद है 2/2 सेक को हम लोग लिख सकते हैं ना 2 अपॉन कॉस थीटा कॉस ए, कोई दिक्कत, तो कोई भी आ जाएगा। अगर 2 अपॉन कॉस से आ गया तो प्रूफ हो गया। तो चलते हैं LHS से, कुछ नहीं, जैसे जो बोल रहे बेटा एलसीएम ले लिए, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखिए एलसीएम में यहाँ पे 1 प्लस साइन ए है, कॉस ए नहीं है, तो क्या हो जाएगा बेटा, कॉस ए गुना कॉस ए, प्लस यहाँ पे कॉस ए है तो ई नहीं है, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, हो गया ना। देखिए तो उस पर ऊपर में क्या हो गया, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में कॉस स्क्वायर ए, और देखिए a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन ए का दी होल स्क्वायर, और बटा में क्या गुना में हो जाएगा बेटा, देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू क्या है बेटा, कॉस ए। देखिए इसके आगे अब हम कॉस स्क्वायर ए कर दिए, प्लस इसको तोड़ देते हैं, ए स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या होगा बेटा 2 इंटू 1 इंटू साइन ए होगा, और बटे में क्या है बटे में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट हटाते हैं तो क्या अपने पास आएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा अपने पास, देखिए बटा में कॉस ए और प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या है 2 यहाँ पे ले लिए, क्या ले लेंगे बेटा 2, अगर हम कॉमन ले लें क्या नहीं सॉरी यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो 2 प्लस 2 साइन ए बटे में क्या हो जाएगा, कॉस
हाँ कॉस रहने देते हैं बेटा, गुना नहीं करते हैं। 1 प्लस तो देखिए बेटा इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में देखिए ब्रैकेट हटा रहे हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, और बटे में क्या है बेटा, रहने देते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। क्या हो गया, कॉस ए। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और ये 1 हो गया तो कितना हो जाएगा बेटा 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए, और बटे में क्या है बेटा 1 प्लस साइन ए और गुना में कॉस ए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे अगर, तो 1 प्लस साइन ए और बटे में क्या है बेटा 1 प्लस साइन ए और इनटू में क्या है कॉस ए। तो कैंसिल आउट, क्या बचा बेटा अपने पास 2 बटा कॉस ए, और हमको पता है ना कि चूंकि 1 बटा कॉस ए बराबर क्या होता है सेक ए, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए बराबर RHS में ही पूछ रहा है, बराबर RHS। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया ना। चलिए उम्मीद करते हैं बिल्कुल समझ में आया होगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं हम लोग। देखिए बेटा वहाँ पे जो हम लिख रहे थे वो कैमरा रिजोल्यूशन के कारण कटा है, वो लिख लीजिए, अब आप लोग के सामने होगा। तो देखिए बेटा नेक्स्ट है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, अभी तक मॉडल पेपर में भी देखे हैं, क्वेश्चन बैंक में भी देखा हूँ मैं, बहुत बार पूछा है। और ये बच्चे भी कुछ लोग तो करते हैं और कुछ लोग बिल्कुल इसको लास्ट में गलत करके आ जाते हैं, तो इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए कहाँ से चलना है बेटा, LHS से। क्या चलेंगे, रूट जो है बेटा, जो रूट है जितना डिनोमिनेटर मतलब जो हर में रहेगा उसका अपोजिट साइन से गुना और भाग कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब हम जो साइन इसका रहेगा 1 माइनस साइन है, तो इसके अपोजिट साइन से गुना और भाग, मतलब 1 से गुना और भाग जो भी हो। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या करेंगे इसको जी, रूट ओवर 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए, और गुना में क्या होता है बेटा 1 प्लस साइन ए और बटा में 1 प्लस साइन ए। क्या है बाबू, ये दोनों अगर कट भी गया तो क्या बचा मेरे पास 1 है, जिससे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या केवल रूप चेंज हो गया, तो इसको देख लेते हैं क्या होगा। ये अब देखिए a प्लस बी, तो a प्लस बी का दी होल स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन a का दी होल स्क्वायर, और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ना यहाँ पे, इसके बाद क्या करेंगे बेटा 2 स्टेप में और बन जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का दी होल स्क्वायर, और नीचे में क्या है बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। रूट से जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो 1 निकलेगा बाहर, 1 प्लस साइन ए, और बटा में नीचे क्या निकलेगा कॉस ए। इसको अब अलग अलग कर देंगे, 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो गया सेक ए, और प्लस क्या हो जाता है टेन ए, बराबर ही है ना अपने पास RHS। ई 8.4 का इतना प्रॉब्लम आप लोग को बता दिया हूँ, मतलब 5-6 इसमें 3-4 हो गया, और बाकी उधर का टोटल बता दिए थे। तो ये 8.4 हो गया। और अब इसके बाद हम बेटा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में चलेंगे, और वो है ऊंचाई एवं दूरी, है ना। तो अब इसके बाद 9वां चैप्टर में चलेंगे हम लोग, और 9वां का ही वीडियो, उसमें भी कोशिश करेंगे कि 5 से 7 इंपॉर्टेंट जो हार्ड वीडियो है वो ज़रूर बनाएं, चाहे वीडियो जितना लंबा हो। तो आज के लिए इतना ही,
अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे हम, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। बिल्कुल ईमानदारी के साथ तैयारी करते रहिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और हाँ, एक बात और कहना था, आप लोग वीडियो देखते हैं तो कमेंट में कीजिए, कुछ अगर सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट में दीजिए। मैं एक एक कमेंट देखता हूं, और आप लोग को अगर कुछ सुधारना है यहाँ पर, मेरे लिए कुछ सुझाव हो तो ज़रूर दीजिए। चलिए, बाय बाय।